नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर साइंस जी के में। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो प्रकाश के बारे में करेंगे, लाइट के बारे में। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज कितनी होती है, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में अगर जिसकी वेवलेंथ है वो दृश्य प्रकाश है। तो इससे रिलेटेड हम प्रकाश का यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लाइट से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो वो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं, यानी कि लाइट के कारण ही देख पाते हैं। जब प्रकाश वस्तु से चलकर हमारी आंखों तक आता है तो हमें वस्तु नजर आती है। तो प्रकाश से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेन कॉपी उठाइए, लिखना शुरू कीजिए और नोट्स बनाइए ताकि आप भविष्य में रिविजन कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है लाइट का। पहला है कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश है, जो विजिबल लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी होता है 10⁵ हर्ट्ज, यानी कि प्रकाश जो है वेवलेंथ के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। तो इसकी जो है 10⁵ Hz हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल लाइट की। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रश्न है प्रकाश किस रूप में गति करता है। तो प्रकाश जो चलता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि वेव्स के रूप में जो है वो मूव करता है। तो आंसर क्या हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, कांच में प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम चाल से चलता है। आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जो लाइट है वो, और वो 7 रंग है। विभिन्न उनको याद करने का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और रेड लास्ट में है, विभिन्न, इसको शब्द याद करने का, VIBGYOR, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स हैं। ये मिलकर ही एक सूर्य का प्रकाश जो बनाते हैं, श्वेत प्रकाश। तो उसमें जो सबसे कम चलेगा वो कौन सा होगा, वायलेट, और मैक्सिमम कौन सा होगा, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूवी प्रोजेक्टर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। जो मूवी होती है, प्रोजेक्टर होता है, उसमें जो दर्पण मिरर जो यूज किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आपने कई बार देखा होगा, अगर बाल्टी पानी से भरी, उसमें आपने कोई छड़ डाल दी, वो नीचे से टेढ़ी होती है। ये किस घटना के कारण होती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों डिफरेंट घटनाएं हैं। अपवर्तन क्या होता है, जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने जो पथ है उसे विचलित हो जाता है, उस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो ये जो मुड़ी प्रतीत होती है ये अपवर्तन के कारण होती है। या कई बार इसकी एक घटना और भी देखी होगी आपने, किसी बर्तन में पानी है, उसमें आपने कोई सिक्का डाल दिया, वो भी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये दोनों घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मरीचिका या मृग तृष्णा भी जिसको बोलते हैं, किस कारण से होता है। कई बार आपने देखा होगा, खासकर गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लू चलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पानी है। इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। तो ये किस घटना के, यानी कि प्रकाश की, लाइट की कौन सी घटना के कारण होता है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये परावर्तन होता है, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस मुड़ जाना परावर्तन कहलाता है। तो ये टोटल आंतरिक जो है परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण मरीचिका यानी कि मृग तृष्णा जो है वो नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख के लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया जाता है। यानी कि आंख के अंदर जो लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के कौन से भाग पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। कौन से भाग पर बनता है, रेटिना। और रेटिना पर भी एक स्पॉट होता है, येलो स्पॉट, उसके ऊपर बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंख का वह बिंदु जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं शुरू होती है। हमारी जो आंख होती है उसके लास्ट में जाके जो है दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। तो जिस पॉइंट से शुरू होती हैं उस पॉइंट का नाम है अंध बिंदु, इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। तो सही आंसर कौन सा, अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लेंस की क्षमता, पावर जो होती है, यानी कि जो लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो 4 डायप्टर होती है। डी का मतलब डायप्टर,
इसकी पावर को लेंस की पावर को मापने की एक यूनिट है डायोप्टर। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी जो आंख की लेंस की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4 डायोप्टर की होती है। तो ये सब इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कांच में यानी कि ग्लास में प्रकाश की चाल, आपको पता है कि निर्वात में जो ओपन में निर्वात में खाली जगह में जो प्रकाश की चाल वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर यहाँ की बात करें तो हम दो मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसमें कांच में तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड कांच के अंदर है। अगर ये बात करूँ मैं निर्वात में तो ये होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। आंख के द्वारा 1 सेकंड में कितनी इमेज देखी जा सकती हैं, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमारी आंख कितनी इमेजेस को देख सकती है, वो है इसकी 24 इमेजेस पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 24 इमेजेस जो हम एक बार ही देख सकते हैं। तो सही आंसर कितना है, 24 इमेजेस पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेटिना पर बनी इमेज कितनी देर तक रहती है। आपने कोई पिक्चर देखी, अपना ध्यान हटा लिया, फिर देखी, तो जो पहली पिक्चर जो हमने देखी थी उसकी हमारे माइंड के ऊपर कितने सेकंड तक उसकी वो रहती है, तो उसका है वो रेटिना पर कितनी रहती है, 1/16 सेकंड तक, यानी कि 1 सेकंड के 16वें भाग तक ही वो रेटिना पर रहती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो है, आंख के निकटतम दृष्टि दोष को कौन सा लेंस लगाकर ठीक करते हैं। कई बार जो है ना आंख में कमजोर हो जाती हैं, 2 प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। जो लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं उनमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो लेंस लगाया जाता है वो कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। आंख के दूरदृष्टि दोष को कौन सा लेंस लगाकर ठीक करते हैं। दूरदृष्टि दोष को उस जिसको अवतल लगाते हैं, तो इसको दूर वाले को कौन सा लेंस लगाकर ठीक करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा। और इस सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न आज हमारा, आंख के निकटतम बिंदु की दूरी सुस्पष्ट दृष्टता, यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है जहाँ से हम स्पष्ट पढ़ सकते हैं देख सकते हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और फारदेस्ट की बात करो तो अनंत है, यानी कि जहाँ तक हमारी नजरें जाती है वो फारदेस्ट पॉइंट है, और नियरेस्ट जो पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का। इससे कम अगर हम कोई चीज़ों को देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। अगर ज़्यादा जोर दे के पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमारी आंखों के असर पड़ेगा, और कई बार जो है वो दर्द भी करने लग जाती हैं। तो ये नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर का है, और फारदेस्ट जो पॉइंट है वो अनंत है, यानी इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट्स आज ये लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिजिक्स का ये टॉपिक है। होप आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। प्रश्न पसंद आए हैं तो इनको आप याद करिए, लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी मैं आपको प्रश्न कराता रहूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।